आज जिस शख्सियत के साथ हम हैं वो है उदित जी। उदित जी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू सैस बिजनेस। उदित जी, वेलकम टू द शो। एंड थोड़ा सा मुझे बताएंगे, हाँ जी, पिच ग्राउंड क्या है और आपने कैसे शुरू किया, एंड समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sure, Gaurav. Thank you so much, first of all, for the invite. PitchGround एक SaaS marketplace है. It is like Amazon but for software, जहाँ पे लोग आके अच्छी अच्छी क्वालिटी सॉफ्टवेयर बहुत कम प्राइस पे खरीद सकते हैं. क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस का चैलेंज होता है कि भाई हम हमारे पास 5,000 $10,000 साल का सॉफ्टवेयर देने की कैपेबिलिटी नहीं है, बट हमें भी ग्रो करना है, हमें भी आगे बढ़ना है लाइफ में, हमें भी हमारा बिजनेस ग्रो करना है. एंड आप अगर ऑनलाइन आओगे बिना सॉफ्टवेयर के आप कुछ नहीं कर सकते हो. हम्म। आपकी स्टार्टअप लैपटॉप खोलते हो तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए. हम्म। वहां से आप जब ऑनलाइन जाओगे, आपकी जो इंटरनेट पे कनेक्टिविटी होती है वहां पे सॉफ्टवेयर चाहिए आपको. वहां से जब ब्राउजिंग करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए. तो आपकी सॉफ्टवेयर की यूजर्स की जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है. बट जब बिजनेस प्रोडक्टिविटी, बिजनेस मैनेजमेंट, ग्रोथ, ये सब के बारे में बात आती है ना, तो जो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे ट्रेडिशनली, जो SaaS थे, वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे फॉर मेनी पीपल. एंड यहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई हम ये प्रोडक्ट कम प्राइस पे बनाएंगे, कि हमें यूनिकॉर्न नहीं बनाना है, हमें $10 मिलियन भी नहीं बनाना है. हम खुश है कि अगर हम 15-20 हजार डॉलर भी कमा ले महीने का तो हम बहुत खुश है. तो हम्म। हम छोटे कस्टमर्स को रखेंगे, हम हमारी टीम साइज ही 2-3 जन की रखेंगे, या तो मैं खुद अकेला सॉफ्टवेयर बनाऊंगा और अकेला सेल करूंगा. तो दिस वे SaaS में क्या होता है ना, जो अमाउंट ऑफ आप कस्टमर सपोर्ट जो होता है ना, वो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सर्विसेज बिजनेसेस. तो हम्म। यहीं पे वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है. तो ऐसे जैसे मार्केट प्लेस में दो साइड है कि आप आके सॉफ्टवेयर बेच भी सकते हो और आके आप सॉफ्टवेयर उन्हीं के सॉफ्टवेयर खरीद भी सकते हो. तो हम वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करके हम वो प्रोसेस पूरा का पूरा इजी कर देते हैं ऑफ कस्टमर केयर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू डिस्कवर कस्टमर्स. ओके, सो व्हेन डिड पिच ग्राउंड स्टार्टेड एंड हाउ इट गॉट स्टार्टेड, मतलब किस तरीके से शुरू किया था? So I started this on 25th of September 2018. ये डेट शायद मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा. Will probably forget my birthday but not this day, because this was the day when I launched PitchGround. And इसकी जो जर्नी थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा जो पिछला स्टार्टअप था वो बहुत बुरी कदर से फेल हो गया था. एंड वो भी एक SaaS था. उसके पहले मैंने एक SaaS ऑलरेडी बना के बेच दिया था, बट जब मैंने पिछला प्रोजेक्ट बनाया तो बहुत बुरी कदर से टैंक हो गया. मैंने जितने डिसीजंस लिए लाइफ में, सब गलत, सब गलत. मतलब जो मैं सोच सकता था सही होगा वो भी गलत हो गया. हम्म। तो यार किस्मत साथ नहीं थी तभी. डिसीजंस रॉन्ग थे, टीम बिल्डिंग प्रोसेस रॉन्ग थी, सब कुछ जो एक एक डिसीजन लिया ना मैंने, सब गलत हुआ. मैं उसके बाद कुछ 9 महीने डिप्रेशन में चला गया था. बट मेरे लिए बहुत टफ जर्नी थी वो. थोड़ा सा इंटरनेट एक्टिविटीज मैंने लिटरली बंद ही कर दी थी. खाली मैं रूम में रहता था, मेरे कुछ नहीं करता था तभी. बहुत डिफिकल्ट फेज था वो मेरी लाइफ का. तो जब मैंने फाइनली अपने आप को बोला कि नहीं यार, आई कैन नॉट लिव इन दिस मिजरी, ऐसे नहीं रह सकता हूँ मैं, आई कैन नॉट सर्वाइव दिस वे. ठीक है. तो मैंने फिर उसके बाद वापस से चीजें को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि मैं किस तरीके से सॉल्व करूं. एंड मुझे एक चीज आती थी, इंटरनेट, राइट, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये सब आती थी. तो मैंने बोला कि इंटरनेट पे ढूंढता हूँ. तो तभी मैंने एक TEDx टॉक देखा फ्रॉम साइमन सिनेक, दिस इज व्हाट्स योर व्हाई. एंड वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं आंसर्स ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को सही क्वेश्चन नहीं पता था. क्योंकि हमें स्कूल और कॉलेज में ना कभी क्वेश्चन पूछना सिखाया ही नहीं गया है. बिल्कुल। हमें आंसर दिया गया है कि ये आंसर लिखना है आपको, लेकिन ये नहीं बोला गया कि इसके पीछे क्वेश्चन क्या होगा जो ये आंसर को लीड करेगा. तो जब मैंने सही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तभी मैंने लाइटर कैपिटल का एक आर्टिकल पढ़ा. लाइटर कैपिटल यूएस का सबसे बड़ा डेप्थ फंड VC है जो SaaS कंपनियों को डेप्थ में फंड देता है. तो उन्होंने बोला कि 92% ऑफ द SaaS कंपनीज फेल विद इन द फर्स्ट 3 years. तो वहां पे मेरे को मेरा पहला आंसर मिला कि यार ये तो मैं हूं, आई एम इन दैट 92%. तो एक आपको जब आंसर्स मिलना स्टार्ट होता है तब आपको पता चलता है कि ठीक है, अब आपको कहाँ, कौन से मोड पे आपको झुकना है, कहाँ जाना है. एक आपको डायरेक्शन मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो आपके अनरिजॉल्व क्वेश्चन थे, और मेरे मेरे लाइफ में कभी कोई मेंटोर नहीं रहा है कि मैं किसी को पिंग कर दूं. और 5-6 साल पहले ना इंटरनेट इतना डेवलप नहीं था इंडिया में कि आप किसी को DM कर दो.
या आप लिंक्डइन पे आके, लिंक्डइन में शायद मेरे ख्याल से तभी डीएम था भी नहीं, इट वाज मोर लाइक अ जॉब पोर्टल तभी। फेसबुक पे नो वन रियली केयर्ड, इंस्टाग्राम आई थिंक इट वाज मोर अबाउट अगेन वेरी B2C, तभी शायद कंज्यूमर एंड के खाली लोग पिक्चर्स पोस्ट करते थे तब। तो द प्रोजेक्ट मैच्योरिटी भी जो थी बहुत कम थी, टू रीच आउट टू पीपल वाज वेरी लेस, एंड मैंने कभी मेरे लाइफ में जॉब भी नहीं किया था, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर को जाके पूछ लूं कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, क्या हुई है। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, जबकि मेरे डैड ऑलरेडी अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे थे, बट वो एक ट्रेडिशनल MSME है, मैन्युफैक्चरिंग में अपना खुद का एक अलग, तो मैं बहुत अलग चीजें कर रहा था। तो करते 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 आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट, तब जाके मुझे पता चला कि ये खाली मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने और भी जाके SaaS फाउंडर्स को ढूंढा, मैंने उनको कॉल करके पूछा, मैंने जब उनको पिंग किया ना कि ऐसे ऐसे है, आप मेरे को प्लीज बताओगे थोड़ा सा डिटेल्स, तो वहां पे मैंने सीखा, वहां पे मैंने, जब मेरा पिछला मिस्टेक था वो मैंने यहाँ पे करेक्ट किया सबसे पहले, कि मैंने मार्केट रिसर्च किया, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी उनसे बात किया, मैंने उनसे पूछा आपकी क्या चैलेंजेस थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी जब मेरे पास डिटेल्स आने स्टार्ट हुई, that is when I was like, I think I need to solve this problem because I have gone through the problem, and more than that, I know for the fact that कि कितने सारे और फाउंडर्स हैं जो कि डिप्रेशन में शायद गए होंगे, उनकी ड्रीम शैटर्ड हुई होगी, बिकॉज आप जब फेल होते हो ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है ना जीरो हो जाती है, कि आप शायद इसके लिए नहीं बने हो, आप शायद ये नहीं कर सकते हो, एंड वो एक ड्रीम क्रश हो जाता है लोगों का। तो वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, बट अब ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए व्हेनेवर यू बिल्डिंग मार्केट प्लेस, आपको है ना चिकन एग का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। आपको डिमांड जनरेशन है ना, बायर साइड भी क्रिएट करनी पड़ती है और सेलर साइड भी क्रिएट करनी पड़ती है, तो आपको डिमांड जनरेशन दोनों साइड क्रिएट करना पड़ता है। तो यहीं पे व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि ठीक है, मैंने ये तो फिगर आउट कर लिया कि ये SaaS कंपनियों को लाना है, बट किसको रीच करूंगा मैं, कौन से टाइप के कस्टमर्स को रीच करूंगा। तब मैंने जब फर्दर रिसर्च किया कि सॉफ्टवेयर की अडॉप्शन इतनी ज्यादा क्यों नहीं हो रही है मार्केट में, व्हाई इज द रीजन, तब मैंने लोगों को रीच आउट करना वहां पे स्टार्ट किया। जो मेरा तभी फेसबुक अकाउंट था, क्योंकि मोस्टली तभी लोग फेसबुक ही यूज करते थे, अगर मेरा यूट्यूब चैनल ये सब कुछ भी नहीं था तभी, तो यूट्यूब पे मेरे पास जो कनेक्ट थे मैं उनको रीच आउट करता था, फिर उनको जाके पूछता था, एंड तभी ना बहुत सारे इवेंट्स करता था मैं। तो मैं एक ऑफलाइन इवेंट्स बहुत 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 सालों से कर रहा हूँ मैं, जब मैं छोटे छोटे वर्कशॉप्स करता था, तो लोगों से मैंने फिर वहां पे पूछना स्टार्ट किया कि आपने अब तक सॉफ्टवेयर यूज करना क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो मुझे एक ही रिप्लाई आता था, बहुत महंगा है, हमारे बजट के बाहर, हम सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तभी गूगल शीट भी इतना डेवलप नहीं था, तो सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते थे, बोलते थे हम हमारा CRM भी उसी में करते हैं, कैलकुलेशंस भी उसी में करते हैं, हमारी पूरी जिंदगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बस गई है। तब मैंने सोचा कि आप जब तक ऑटोमेशन नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको एक चीज से दूसरी चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा और फ्लोज बनाने पड़ेंगे, वो सब के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। अब अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो आप एक जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, ठीक है, जनरल डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, जाके आप आंख के डॉक्टर के पास दिखाओ। उसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक, अगर आपको बिजनेस रन करना है। तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड, मैंने जाके फिर ये SaaS फाउंडर्स को पिच किया कि आप एक काम करो, मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और मैं आपको ज्यादा कस्टमर्स दूंगा, ज्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कराऊंगा, एंड बदले में आप मेरे को ये प्राइसिंग दो। एंड SaaS कंपनियों का कैसा है कि अगर एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना लिया ना, तो आपको खाली मेंटेनेंस का खर्चा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू फीचर्स, न्यू डेवलपमेंट, मैं भी उसका कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट एक सॉफ्टवेयर जब मैंने बना लिया ना, मेरे को खाली लाइसेंस बेचना है उसका। तो मेरी जो सर्वर कॉस्ट होती है टिपिकली एक SaaS में, वो 5 से 20% के बीच में होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अगर उससे ज्यादा अगर आपकी सर्वर कॉस्ट, आप गलत बिजनेस में हो। तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं $100 का मेरे को इनकम हुआ है, ग्रोस इनकम हुआ है, तो उसमें से $20 मेरा करीबन करीबन भी मैक्सिमम सर्वर में जाएगा, बाकी के $80 तो मेरे पास है। उसमें से चलो $4 ट्रांजैक्शन फीस में चले जाएंगे मेरे पास, उसके बाद भी $76 बचे हुए हैं अभी। तो अब $76 दैट्स अ वेरी गुड मार्जिन, एंड वो अगर मैं मेरे LTV को मर्ज कर दूं, विच स्टैंड्स फॉर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, ठीक है, LTV,
तो अगर मैं मेरे एलटीवी को देखूं मैं, तो मेरा एलटीवी उतना ही है जितना मेरा मार्जिन आता है। तो व्हाई डोंट आई डू दिस कि मैं लाइफ टाइम डील प्रोवाइड कर दूं मेरे एलटीवी पे, तो मुझे कुछ खोना ही नहीं है वहां पे। मैं वैसे भी उतना ही कमाऊंगा वो कस्टमर से। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि मैं ये सब्सक्रिप्शन में बेचूं, मैं उसको वन टाइम में बेचता हूँ। तो कस्टमर्स को एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है यहाँ पे। ये बिकॉज अगेन यू हैव टू एंश्योर कि आप वो पीस ऑफ माइंड ला सको। तो उन्होंने भी हाँ बोलना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज वेयर मैंने मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट जो था वो लॉन्च किया पिच ग्राउंड पे। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और हमने कुछ 21 दिन के अंदर ही हमने ऑलमोस्ट $80,000, 80 या $85,000 का हमने टोटल सेल्स किया विद इन अ मैटर ऑफ 21 days. So that gave me a proof of concept कि हाँ, this will work, this is a great idea. कस्टमर्स भी खुश थे कि उनको एक सॉफ्टवेयर कम कीमत पे मिल गई, और उनको ज्यादा दिमाग भी नहीं अपना खराब करना पड़ा। एंड प्लस वो एक छोटा बजट जो था ना, वो उनके लिए परफेक्ट था कि वो ट्रांजिशन कर पाए सॉफ्टवेयर में, वो बहुत जरूरी था। तो इस तरीके से पिच ग्राउंड का पूरा आइडिया जनरेशन हुआ, वैल्यू क्रिएशन हुआ, एंड आज के टाइम पे दिस हैज बीन बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट in my like last 14 years of career. ओके, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सैस फाउंडर्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, तो इन सैस फाउंडर्स की बहुत सारी क्वेरीज रही होंगी शुरुआत में कि हम आपके साथ क्यों आए, हम मतलब बहुत सारे लोगों को ये होगा कि हाँ जी हम अपने प्रोडक्ट को कम कॉस्ट पे क्यों बेचें, या हम अपने प्रोडक्ट को एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्यों लाएं, या कुछ ऐसी चीजें। सो आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करके उनको एक तरीके से एंड किया? आई थिंक जैसे जैसे क्वेश्चन आए मैंने उनको बहुत लॉजिकल रीजनिंग बताई उसकी, बैक बाय डेटा। क्योंकि अब जब किसी को लॉजिकल रीजनिंग देते हो ना, एंड उसको डेटा के साथ बैक करते हो, तो उनको वो चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एलटीवी के बारे में बताया उनको कि देखो आपका एलटीवी आप मेरे को बता रहे हो इतना है, मैं भी उतना ही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ दिस मेक सेंस। उन्होंने वो एंगल से सोचा नहीं, तो मैंने उनको एक एक नया डायरेक्शन दे दिया कि नहीं आप इस तरीके से भी सोचो। बिकॉज अल्टीमेटली आपको इनिशियली इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए ना स्टार्टिंग की जर्नी इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी। सॉफ्टवेयर कंपनियों का इनिशियल जर्नी होता है कि यार मेरा सॉफ्टवेयर को एटलीस्ट यूज तो करे, मुझे वो फीडबैक दे। बिकॉज सॉफ्टवेयर एक ऐसी कमोडिटी बन गई है ना आज के टाइम पे कि अगर किसी को पता चलता है तो वो दूसरा इंसान है ना इमीडिएटली यूज करना स्टार्ट करता है। इट्स लाइक बुक। अगर कोई बुक पढ़ता है, अगर मैं आपको कोई बुक अभी रिकमेंडेशन करूंगा ना, आप इमीडिएटली आके उसको खरीद लोगे। सिमिलरली अगर मैं आपको अगर आज के टाइम पे बोलूंगा ना ये सॉफ्टवेयर आप यूज करो गौरव, आपको इससे ये बेनिफिट होगा, आप जाके वो खरीद लोगे। क्योंकि आपको पता है कि आपका आरओआई से इंक्रीज हो जाएगा, आपका वर्क फ्लो इंप्रूव होगा, और आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। हम स्पेशली हम इंडियंस है ना, हम जो पहली की जनरेशन थी वो हम सॉफ्टवेयर को ना एज एन एक्सपेंस देखते थे, एंड जो अभी नई जनरेशन है वो सॉफ्टवेयर को एज एन इन्वेस्टमेंट देखती है। ये ट्रांजिशन जर्नी आई है विच इज द बिगेस्ट रीजन वाई हमने देखा है कि नई जनरेशन सॉफ्टवेयर बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर रही है। तो हमने ये सारी की सारी चीजें SaaS कंपनियों को एक्सप्लेन की। वी एक्सप्लेन देम एवरीथिंग दैट दिस इज द ट्रांजिशन दैट्स हैपनिंग, एंड ऑल्सो द सेम टाइम स्टार्ट फोकसिंग ऑन द इंडियन मार्केट बिकॉज दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट। इंटरनेट तभी जियो का जस्ट आया ही था, तो अडॉप्शन बढ़ रहा था इंटरनेट यूसेज का। तो जैसे ही आप देखो, अब जब नई चीजों एक्सप्लोर करोगे तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जब नई अपॉर्चुनिटीज को आप फर्दर एक्सप्लोर करोगे तब वहां पे सब अपॉर्चुनिटीज आती है दूसरे लोगों के लिए। तो उसी तरीके से ये सारी की सारी डेटा बैक्ड चीजें मैंने SaaS कंपनियों को एक्सप्लेन किया विथ एवरीथिंग बैक्ड अप, एंड नन ऑफ देम सेड नो। ओके, एक अगला क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू किस तरीके से बनाता है पिच ग्राउंड, एंड हाउ मच रेवेन्यू यू अर्न बेसिकली इन अ मंथ एवरेज? सो पिच ग्राउंड का मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स जस्ट लाइक Amazon और एनी मार्केट प्लेस। तो कोई भी जो मार्केट प्लेस होता है दे मेक रेवेन्यू ऑन एवरी सिंगल सेल्स दैट हैपेंस ऑन द प्लेटफॉर्म। तो हमारा काम होता है कि मार्केट करना, हमारा काम होता है कस्टमर को लाना और उसको ट्रांजैक्शन करवाना हमारे प्लेटफॉर्म पे। ऑल्सो ये सिक्योर होता है बिकॉज अगर कोई परेशानी होती है कस्टमर्स को तो हमारे पास आता है, एंड हम उसको डील भी करते हैं उनके लिए।
तो we heavily focus on customer support on that end. So that's how we do it. अभी हम करीबन करीबन भी $4.5-5 million के सालाना रनवे पे हैं अभी. ओके ओके परफेक्ट. सो जब आपने पिच ग्राउंड शुरू किया था, वाज दैट ए बूटस्ट्रैप कंपनी और फंडेड? व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दैट फाइनेंशियल बैकग्राउंड? Also अभी भी pitch ground is 100% bootstrap as a company. For us pitch ground is not a company, it's a brand. तो हमारी जो प्राइमरी कंपनी नेम है उसका होल्डिंग कंपनी नेम इज नोन एज लिटिल सैस इनकॉर्पोरेशन, कि हम छोटे सैस कंपनियों के लिए काम करेंगे. सो लिटिल आल्सो स्टैंड्स फॉर स्मॉल बिजनेस, इट आल्सो स्टैंड्स फॉर सैस कंपनीज. सो दैट इज व्हाई, एंड हम खुद एक टेक कंपनी है, तो दैट इज व्हाई द होल्डिंग कंपनी नेम इज लिटिल सैस. एंड उसमें पिच ग्राउंड हमारा एक ब्रांड है और फर्स्ट सेल्स हमारा दूसरा ब्रांड है. तो इस तरीके से हम आगे चल के भी काफी सारे नए ब्रांड्स क्रिएट करेंगे. सो हम इस तरीके से अभी ऑपरेट कर रहे हैं. ओके. सो एक क्वेश्चन ये भी आया मेरे दिमाग में कि हाँ, क्या पिच ग्राउंड अपने ही प्रोडक्ट्स कुछ मतलब क्रिएट करता है या सारे प्रोडक्ट्स आउटसाइडर्स के ही होते हैं? इट्स अ मार्केट प्लेस. तो मार्केट प्लेसेस पे आपके प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं. मोस्टली आप आते हो, आप दूसरे के प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो. तो जैसे Amazon करता है उसी तरीके से, दिस इज व्हाई आई गिव एन एग्जांपल ऑफ Amazon. सो हम Amazon जैसे ऑपरेट करते हैं बट सॉफ्टवेयर के लिए. ओके ओके. एक चीज और भी थी मेरे दिमाग में, जैसे सैस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को आपके यहाँ लाती होंगी, लिस्ट कराती होंगी, सो आप उनको मदद करते हैं कि हाँ किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करें? क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल इनिशियल फेस में या इनिशियल स्टार्टअप स्टॉक के तौर पे काम करते होंगे, तो उनको ये जानने की बड़ी रुचि होती होगी कि हाँ जी, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करें. यार डेफिनेटली हम उनको गाइड देते हैं. हमारे पास काफी सारे गाइड्स है, मटेरियल्स है, हम उनको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं जब वो ऑनबोर्ड होते हैं. और बाद में तो देखो आपको उसको रीड करना पड़ेगा, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? वो हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं. तो वो सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ती है. क्योंकि कैसा होता है कि अल्टीमेटली ब्रांड बिल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप फाउंडर हो कंपनी के. जो मार्केट प्लेसेस होते हैं ना, मार्केट प्लेसेस का काम होता है कि आपको नए कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट को विजिबल करवाना, बस. तो मार्केट प्लेसेस इन शॉर्ट, कोई भी मार्केट प्लेस हो दुनिया में, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या हम हो गए पिच ग्राउंड, हमारा काम होता है डिस्कवरी. दैट्स इट. हम नई प्रोडक्ट्स यूजर्स को डिस्कवर करवा देते हैं. उसके बाद लोग सारे के सारे कस्टमर्स अपनी खुद की रिसर्च करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है, क्या ये फाउंडर काम करेगा, क्या ये फाउंडर अपडेट्स पुश करेगा. ये सारी की सारी चीजें उसके बाद कस्टमर और फाउंडर्स या जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं सास के, उनके बीच में होती है. एंड बेस्ड ऑन वो कितना मेहनत करते हैं उनकी सेल्स ऊपर जाती है फिर. सो इफ समबडी वांट्स टू टाई अप विद यू, कि हाँ जी आपके साथ टाई अप करना है विद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग द प्रोडक्ट, हाउ वन कैन रीच विद यू लाइक? सो उसके अलावा तो हम जो भी करते हैं वो इनसाइड पिच ग्राउंड ही करते हैं अभी. सो इफ समवन इज नॉट लिस्टिंग द प्रोडक्ट, देन हम राइट नाउ पिच ग्राउंड इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर देम एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज. दिस कैन चेंज इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ हमारा फोकस बहुत प्रिसाइज है कि हम 10 जगह अपनी हाथ नहीं फैला रहे हैं. ये चीज मैंने सीखी है लाइफ में, फोकस बहुत जरूरी है. तो हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि आपने जब प्रोडक्ट बना दिया है तब हम आपकी जर्नी में आते हैं, और हमारी जर्नी खत्म हो जाती है द मोमेंट हमने आपको 2-3 हज़ार 4,000 कस्टमर्स ऑनबोर्ड करवा दिए स्टार्टिंग के. हमारी जर्नी खत्म हो गई, अब आप नेक्स्ट फेज की अपनी जर्नी शुरू कर दो यूजिंग दोस कस्टमर्स. तो हम वो लॉन्च पैड है, हमारी जर्नी वहीं तक होती है. हम आपको 0 to 1 की जर्नी तय करवाते हैं. 1 से 2 की जर्नी आपको खुद तय करनी है उसके बाद. ओके. सो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, कौन कौन से, जैसे आपको तो आप पिच ग्राउंड शुरू किए हुए काफी टाइम हो गया, आपका एक्सपीरियंस भी है सैस इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखे जाए, क्योंकि हर सैस का एक अलग कैटेगरी होता है, एक अलग इंडस्ट्री होता है, एक अलग सेगमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा आपने अब तक जो देखा होगा वो कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा नीश में बहुत ज्यादा सेलेबल होंगे? कुछ आइडिया जो आप डालना चाहें इस पे लाइट? सो नीश प्रोडक्ट और ज्यादा सेल्स नहीं होता है कभी भी. ये सारी की सारी चीजें कैसे होती है कि मार्केट कितना बड़ा है. एक वर्ड है टैम, विच स्टैंड्स फॉर टोटल एड्रेसेबल मार्केट. टैम का मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा मार्केट होगा उतने ज्यादा पोटेंशियल यूजर्स होंगे, और जितने ज्यादा पोटेंशियल यूजर्स होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन भी होगा, बिकॉज सभी को वो टैम कवर करना होता है, सभी को वो टैम ये करना होता है. तो आप जब नीश प्रोडक्ट बनाते हो ना, और अगर उसका टैम छोटा है,
तो आपको सेल्स जल्दी नहीं मिलेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इटसेल्फ इज वेरी लेस। तो यहाँ पे आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कि आपको एक नाइस टू हैव अ प्रोडक्ट बनाना है कि एक मस्ट टू हैव अ प्रोडक्ट बनाना है। नाइस टू हैव अ प्रोडक्ट मतलब कि उसकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट छोटी होगी, एंड दैट इज व्हाट्स अ नाइस टू हैव अ प्रोडक्ट, क्योंकि कोई इस पे काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट शायद मैं यूज कर लूंगा, ये मेरी जरूरत नहीं है। वर्सेस एक नेसेसिटी प्रोडक्ट होती है, वहां पे पीपल और वहां पे कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी होती है, एंड दे फॉल अंडर मस्ट टू हैव प्रोडक्ट। तो आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ता है कि आपको नीच जाना है। देखो कितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना, फाउंडर्स ऐसे होते हैं, उनको मिलियंस नहीं कमाने हैं, वो 10-15 हज़ार डॉलर अगर महीने के कमा लेना उनके लिए बहुत है। उनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, उनको घूमना है, उनको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, उनको ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, उनको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। उनके पास अगर 200 भी कस्टमर्स आ गए, 100-150 कस्टमर्स आ गए और सैस पे हैं, वो बहुत खुश है। उनको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। वो बहुत धीरे अपना एक्सपेंशन करेंगे, बहुत धीरे ग्रो करेंगे, तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे वो टाइम पे। धीरे धीरे अपनी अपडेट्स पुश करेंगे, दिन में शायद 5-6 घंटा ही डालेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सो वो भी सही है, देखो कोई भी चीज गलत नहीं है। सो यहाँ पे इट रियली कम्स डाउन टू आप खुद क्या चाहते हो, उसी एंगल में आप प्रोडक्ट बनाओ, उसी एंगल में आप चीजों को केटर करो। अब मैं कितने सारे फाउंडर्स को जानता हूँ जो पिछले 8-10 साल से अपने प्रोडक्ट पे लगे हैं, बट ऐसे भी फाउंडर्स को जानता हूँ जो 1 साल अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा ग्रो करते बेच देते हैं। जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड में प्रोडक्ट बनाते हैं और बेच देते हैं। तो हर किस्म के फाउंडर्स हैं, नो वन इज रॉन्ग, नो वन इज राइट। व्हाट इज राइट इज व्हाट यू डिसाइड इज राइट वो टाइम पे। तो वहां पे प्योरली डिपेंड करता है। तो एंड ट्रेंड्स है ना, शिफ्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि आज जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्रोडक्ट्स टाइप के बन रहे हैं, वो शायद 2 साल बाद चले या 3 साल बाद चले, तब उसकी डिमांड शायद कम हो जाएगी, या तो इतने कंपटीशन आ जाएंगे कि कंपटीशन की वजह से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। वो सारी की सारी चीजें होती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आप AI टूल्स देखोगे अभी, तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी डिमांड भी आ गई, लेकिन सप्लाई भी आ रही है बहुत ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दैट अभी अगले 2-3 साल में जो बना लेगा, जो ये मार्केट कैप्चर कर लेगा जितना, वो कर लेगा। उसके बाद कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तब आप क्या करोगे? तब नई ट्रेंड आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। दैट्स द ब्यूटी अबाउट टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना कि आपको हर साल मौका देगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2000 का बुल रन मिस कर दिया तो अब कुछ नहीं होगा, 2008, 9, 10 का बुल रन मिस कर दिया, ऐसा नहीं होता टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी आपको हर मुकाम पे एक अपॉर्चुनिटी देती है। सो एक चीज और पूछना चाहूंगा, पिच ग्राउंड के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है फ्यूचर में फॉर 2023, बिकॉज एवरीवन हैव देयर प्लान्स। सो इवन आपके पर्सनल प्लान्स क्या है पिच ग्राउंड को लेके फॉर 2023? तो अभी तो हम फिलहाल अभी अपने वर्जन 5 पे काम कर रहे हैं। एक बार हमारा ये वर्जन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल ट्रांसफॉर्म द वे पीपल बाय सॉफ्टवेयर, डिस्कवरी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो काफी इनोवेटिव चीजों पे हम अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना डेटा आ गया है कि अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन जो हम लेना चाहते हैं वो अब हम ले पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ एट द मोमेंट। हम करीबन करीबन भी हम मार्च से मई के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म रेडी होके हम लॉन्च कर देंगे। सो एनीथिंग यू वांट टू टेल अबाउट कि हाँ जी फ्यूचर ऑफ टेक प्रोडक्ट्स और एआई क्या होने वाले? बिकॉज मुझे तो आज चैट जीपीटी के बारे में आपसे ही पता चला था, और जब मैंने उसको सर्च करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, विद इन द डेज मैंने ये चीज देखी कि उसका ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड अप था। और मेरे हिसाब से शायद अब गूगल ने भी कोड रेड एक तरीके से लगा दिया अपना कि हाँ जी चैट जीपीटी के साथ कुछ ना कुछ कंपटीशन करना ही पड़ेगा। देखो कैसा होता है ना, आप जब टेक्नोलॉजी बनाते हो ना, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है लोगों की लाइफ सिंपल करने के लिए। दैट इज व्हाई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। तो कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है, आपको चेंज को एम्ब्रेस करना पड़ता है। मैंने जब इसके बारे में डाला तो मुझे काफी सारे हेट मैसेजेस आए कि आप कॉपी राइटिंग और राइटिंग वालों की जिंदगी खराब कर रहे हो, ये वो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जब मोबाइल फोन आया था राइट, तो टेली ऑपरेटर्स खत्म हो गए थे तब, बिकॉज आज के टाइम पे वो मोबाइल की वजह से एक बड़ा पिक्चर फ्रेम हुआ है। तो अब जब समथिंग लाइक GPT-3 आ रहा है, तो जो बिजनेसेस ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था क्या लिखना है।
अब वो भी लिख के एक मैसेज दे पाएंगे लोगों को कि देखो हम ये करते हैं। सबकी स्पेशलिटी नहीं होती है वो। तो जब भी कोई चेंज आता है ना, आप उसको एम्ब्रेस करो। अब उसके जगह मैंने वही कॉपीराइटर्स और राइटर्स को मैंने कहा कि आप इसको यूज करके अपने कस्टमर्स के लिए प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करो और उनको डिलीवर करो, उनका कॉस्ट कम करो। अगर आप कोई चीज के लिए अगर $500 चार्ज कर रहे थे तो $100 चार्ज करो, क्योंकि अगर आपको वो चीज 5 दिन लग रही थी तो अब आपको शायद 2 घंटे लगेंगे। तो आप 2 घंटे के अगर $100 कमा रहे हो, दैट इज लाइक $50 पर आवर। दैट्स अ वेरी गुड अर्निंग। तो अगर आप वो करोगे तो आपका कस्टमर भी आपको ज्यादा ज्यादा काम देगा, क्योंकि आपने उसका कॉस्ट कम कर दिया। देखो सब लोग बैठ के टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, सबके पास टाइम नहीं होता है। तो एक जन ऐसा होगा जो कंपनी हायर करेगी, जो बोले कि आपको ये टेक्नोलॉजी आती होगी तो आप इसको यूज करके हमारी कंपनी को ग्रो करो। जस्ट लाइक गूगल एड्स हो गया। अब फाउंडर्स बैठ के खुद तो गूगल एड्स रन नहीं करते हैं ना, वो किसी को हायर करते हैं वो रन करने के लिए। एंड फिर वहां पे सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो आपको वो ऑप्टिमाइजेशन करने में भी मदद करती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फाउंडर बोलेंगे नहीं हम कोई एक्सपर्ट को हायर ही नहीं करेंगे, सीधे सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली करेंगे। एम्ब्रेस, जब चेंज होती है ना लाइफ में, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, आप उसको एम्ब्रेस करो। वो जब आप जिस दिन आप टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप देखोगे कि योर लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल, इट विल बिकम सिंपलर एंड यू कैन स्केल अप। बिकॉज टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा आपका दोस्त है इंटरनेट पे कि आपको स्केल करने में हेल्प कर सकता है, और बिना रोए धोए कुछ भी, ठीक है, आपके लिए वहां पे 24 घंटे काम करेगा विदाउट कंप्लेनिंग। तो आप उसको एम्ब्रेस को, जो भी चेंज है ना उसको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करो। जिन जिन कंपनियों ने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, आज आप सबको पता है कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप ब्लैकबेरी ले लो, कोडाक ले लो, नोकिया जो एक टाइम पे एप्पल हुआ करता था हमारी 15-20 साल पहले एक जनरेशन में, ठीक है, आज उसका नाम नहीं है। नई जनरेशन शायद उनके नाम जानती भी नहीं होगी। सो जस्ट बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज द ह्यूमन लॉ। हमने हमेशा इवोल्यूशन किया है, हमने हमेशा ग्रो किया है एज ह्यूमंस। और जिन जिन लोगों ने ये चेंजेस को एम्ब्रेस किया है, वो आगे चल के उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है एज एन इंडिविजुअल। बट जिन जिन लोगों ने वो चेंज को एम्ब्रेस नहीं किया है, वो पीछे रह गए हैं आज के टाइम पे। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। नहीं, परफेक्ट उदित, मेरे को बहुत अच्छा लगा इंडीड आपसे ये सारी चीजें जान के, क्योंकि कॉपी राइटर्स के लिए बहुत सारी नई चीजें हो सकती हैं अगर वो दिमाग लगाएं। चैट जीपीटी में ऑल दो हेट करने का कोई फायदा नहीं है। रीजन फॉर बीइंग हेट वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा विला टाइम पड़ा होता है। जो लोग अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं ना, वो बहुत आगे जा सकते हैं और काफी चीजें सीख सकते हैं। जैसे मैंने आज आपके साथ इतनी सारी चीजें सीखी और हमारी ऑडियंस ने भी सीखी। तो मैं उदित के चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा। उदित इज ऑल्सो मेकिंग वैल्यूएबल कंटेंट और बहुत सारी अच्छी चीजें डाल रहे हैं डेली, और फ्यूचर में शायद और भी ज्यादा कंटेंट आने वाला है उदित का। तो यू कैन चेक दैट आउट, इवन चेक उदित्स pitchground.com एज वेल। ठीक है, उस वेबसाइट पे जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक प्रोडक्ट तो शायद न्यूरा लिंक करके एक बीच में ऑफर आया था, वो मैंने भी लिया था। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑफर्स भी आते हैं जो कि हाँ बहुत ही लाइफ टाइम में कभी कभी आते हैं। तो गेट यूज टू इट, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उदित के साथ हम और भी सारी सीरीज लाते रहेंगे जो मैं फ्यूचर में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू उदित फॉर गिविंग द टाइम। Thank you so much, Gaurav. Pleasure is all mine. Thank you so much for having me. थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।